हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन का ये हमारा 39वां वीडियो है। पिछले वीडियोस में हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख कला और कलाकारों की चर्चा कर रहे थे, जैसे नाचा हो गया, गम्मत हो गया। इसके अलावा हमको नेक्स्ट देखना है रहस्य से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं इसके बारे में। रहस्य उत्तर प्रदेश के रासलीला से प्रभावित है और जो आर्ट फॉर्म वहाँ रासलीला के नाम से प्रचलित है उसी का ही थोड़ा विविधतापूर्ण आर्ट है। इसको हम छत्तीसगढ़ में रहस्य के नाम से जानते हैं। इसके अन्य नामों की अगर चर्चा करें तो रहस्य लीला रामलीला से ही मिलता रहस्य लीला और उत्तर प्रदेश के रासलीला से मिलता जुलता ये शब्द है रहस्य लीला, या इसी को ही रासलीला या यज्ञ भी कहा जाता है। हालांकि रहस्य और रासलीला ये दोनों शब्द ज़्यादा प्रचलित हैं। अगला महत्वपूर्ण एक प्रश्न पूछा गया है, रहस्य छत्तीसगढ़ राज्य की सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। ठीक है, अब इसको स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा रहस्य जो है वो छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक परंपरा का एक प्रतीक है और यह उत्तर प्रदेश के रासलीला से प्रभावित है। पूछा जाता है कि रहस्य किस आर्ट फॉर्म से या किस राज्य से प्रभावित है, तो उत्तर प्रदेश के रासलीला से प्रभावित है। मुख्य रूप से इसे होली के समय किया जाता है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला है, इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, जो नायक नायिका हैं, वो कौन होते हैं। इसमें राधा कृष्ण प्रमुख नायक नायिका के रूप में चित्रित किए जाते हैं। इन्हीं की पूरी कथा को यहाँ पर मंचन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, यहाँ पे जो मंच पर मूर्तियाँ जो लगी होती हैं या जो चित्र बने होते हैं, इसे बनाने का काम कौन करते हैं, तो चितेर जाति के लोग यह मूर्तियां बनाते हैं। ठीक है, चितेर जाति के लोग इस रहस्य के दौरान मंच पर उपयोग की गई मूर्तियों का चित्रों का निर्माण करते हैं। छत्तीसगढ़ में बाबू रेवाराम के द्वारा रचित रहस्य जो काव्य है, जो किताब है, इसी की पांडुलिपि मतलब हस्तलिखित जो रचनाएं थी, इसी को ही मंच पर चित्रित किया जाता है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है रहस्य के रचना कार्य रचयिता कौन है, या जिनके लिखित किताबों को मंच पर प्रस्तुत किया जाता है रहस्य के रूप में, वह लेखक कौन है, तो बाबू रेवाराम। नेक्स्ट एक शब्द है यहाँ पर विदूषक। विदूषक मतलब जो पूरे कार्यक्रम के दौरान बीच बीच में हंसी मजाक पैदा करने का कार्य करता है। ठीक है, जो मंच पर हास्य विनोद पैदा करने का कार्य करता है, इसको विदूषक कहा जाता है। यह भी रहस्य से ही संबंधित है। अगला एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस स्थान पर रहस्य सबसे ज़्यादा प्रचलित है, तो बिलासपुर संभाग में। ठीक है, बिलासपुर संभाग में सबसे ज़्यादा प्रचलित है रहस्य। इसके अलावा बिलासपुर में ही एक और चीज़ का हमने डिस्कशन किया था, कौन सा था, नाचा। ठीक है, बिलासपुर का जो नाचा है वो भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसका आयोजन स्थल, जिस मंच पर इसको प्रस्तुत किया जाता है, इसको बेड़ा या रास बेड़ा कहा जाता है। साथ ही इस पूरे कार्यक्रम का जो संचालन करता होता है, इसको रासधारी कहा जाता है। ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, बेड़ा किससे संबंधित है या रास बेड़ा किससे संबंधित है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं शब्दावलियों से। अगला है, रहस्य प्रारंभ करने से पहले प्रतीक चिन्ह थुन्न खंभ। ठीक है, हालांकि ये प्रश्न जो है वो किसी एक आध एग्जाम में ही पूछा गया है, पर ऐसे शब्द अब रिपीट ज़्यादा होते हैं परीक्षाओं में। ठीक, तो थुन्न खंभ किस प्रस्तुति के दौरान स्थापित किया जाता है, रहस्य के दौरान। इस आयोजन का आरंभ प्रतीक चिन्ह खंभ से होता है। ठीक है, तो खंभ या थुन्न खंभ किससे संबंधित है, रहस्य से संबंधित है। चितेर जाति लोगों की चर्चा कर चुके हैं। अगला है, मुख्य मंच पर कदम्ब का वृक्ष लगाकर राधा कृष्ण की प्रतिमा और गणेश तथा रिद्धि सिद्धि की प्रतिमा के साथ इस कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। इस पूरे स्टेटमेंट में ये कदम्ब का वृक्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि इस वर्ष का जो पीएससी का पेपर था उसमें पूछा गया था कि किसी विशेष जाति में शादी के अवसर पर जो मंडप बनाया जाता है उसमें कौन सी लकड़ी का यूज होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर पूछा जा सकता है कि रहस्य के दौरान कौन से वृक्ष की या कौन से वृक्ष की लकड़ी का या पौधे का यूज होता है, तो यहाँ पे कदम्ब के वृक्ष का उपयोग किया जाता है। ठीक, बाकी एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में शायद बहुत रिपीट ना हो। 7 से 9 दिन तक इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसके अलावा रास बेड़ा या जो मंच होता है उसकी प्रदक्षिणा करते हुए नृत्य गीत गायन करते हैं। ये सब जनरल सी चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न
पूछे जाने की संभावना नहीं है। एक शब्द है यहाँ पर गुटकहा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। गुटकहा का मतलब क्या है? मंच पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि कठिन भावार्थों को सरल शब्दों में बताने वाला होगा, उसको गुटकहा कहा जाता है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है गुटकहा किस आर्ट फॉर्म से संबंधित है? रहस्य से संबंधित है गुटकहा। इसके कुछ डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स की बात की गई है या विविधताओं की बात की गई है। तो इसमें मुख्य रूप से दो स्वरूप प्रचलित हैं, एक है सवर्ण रहस्य और एक है सतनामी रहस्य। ठीक है, सवर्ण रहस्य 9 दिन तक चलता है, इसमें भक्ति की प्रधानता होती है। साथ ही व्यास का जो पात्र होता है रहस्य में, व्यास नाम के जो किरदार होता है, इसको ब्राह्मण व्यक्ति के द्वारा ही निभाया जाता है। साथ ही इसमें राधा कृष्ण की प्रतिमा मंच पर स्थापित की जाती है। सतनामी रहस्य में क्या डिफरेंस है? ये 10 दिनों तक चलता है। इसमें मनोरंजन का तत्व ज्यादा प्रधान होता है, मतलब सवर्ण में भक्ति प्रधानता होती है, जबकि सतनामी रहस्य में मनोरंजन की प्रधानता होती है। सतनामी रहस्य में व्यास का किरदार उस जाति के किसी भी शिक्षित व्यक्ति द्वारा निभाया जा सकता है, मतलब किसी सतनाम पंथ को मानने वाले व्यक्ति के द्वारा व्यास का किरदार निभाया जाएगा। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट है गम्मत। गम्मत क्या है? गम्मत एक हास्य व्यंग्य वाली शैली में की गई मंचन है। यह भोसला काल से बहुत लोकप्रिय है, लेकिन यह चीज शायद ना पूछी जाए। शैली के बारे में पूछा जा सकता है कि गम्मत क्या चीज़ है। मेंस में भी लिखने के लिए आ सकता है कि 2 नंबर में गम्मत को एक्सप्लेन कीजिए। तो ये हास्य व्यंग्य शैली का एक मंचन है। साथ ही गम्मत जो है वो नाचा का ही एक भाग है। नाचा के दौरान ही गम्मत को शामिल किया जाता है। यह समाज में फैली कुरीतियों और विषमताओं पर प्रहार करता है, व्यंग्य करता है। साथ ही इस पूरे गम्मत के दौरान प्रहसन के साथ साथ कृष्ण लीला का भी मंचन किया जाता है। ठीक है, हंसी ठिठोली के साथ साथ कृष्ण की लीलाओं का भी मंचन किया जाता है और यहाँ पर विदूषक या जोक्कड़ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अलग अलग आर्ट फॉर्म में जो अलग स्पेशल किसी व्यक्ति का जो जिक्र हो रहा है, वह व्यक्ति और उससे संबंधित शब्दावली महत्वपूर्ण होती है परीक्षाओं की दृष्टि से। साथ ही इसके 2 स्वरूप बताए गए हैं। कौन कौन से? एक है खड़े साज और एक है बैठे साज। हमने कई आर्ट फॉर्म में अलग अलग स्वरूप देखे हैं, जहां पे खड़े होकर के या बैठकर उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। उसी प्रकार गम्मत भी 2 प्रकार के हैं, एक है खड़े साज और एक है बैठे साज। खड़े साज को खड़ी गम्मत भी कहा जाता है, जिसमें गायन, वादन, अभिनय, नृत्य सभी होगा। मतलब खड़ा हुआ व्यक्ति, उसके पास स्कोप रहता है हर एक चीज में। थोड़ा सा खड़ा, अगर एक खड़ा व्यक्ति परफॉर्म कर रहा है तो उसके पास बहुत सारा स्पेस होता है, स्कोप होता है मूवमेंट का। ठीक है, साथ ही एक आर्ट फॉर्म है बैठे साज। बैठे साज मतलब किसी विशेष पोजीशन पे बैठ करके, जनरली घुटनों के बल या फिर पालथी मार करके बैठ करके, और इस पूरे मंचन को किया जाएगा। इसको बैठे साज कहा जाता है। तो बैठे साज को रतनपुरिया गम्मत भी कहा जाता है और बाबू रेवाराम की जो रचनाएं हैं उससे प्रभावित है बैठे साज वाला जो गम्मत है, रतनपुरिया गम्मत है। ठीक, इसमें 2 पात्रों के बीच संवाद होते हैं जिनको गम्मतिहा कहा जाता है। ठीक, गम्मतिहा किसको कहते हैं? गम्मत में जो 2 पात्र हैं जिनके बीच में आपसी संवाद हो रहा है, इसको गम्मतिहा कहा जाता है। और ऐसे शब्द भी देखिए पूछे गए हैं। असिस्टेंट ग्रेड 3 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक, तो ऐसे प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं रहते हैं, वहाँ से भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। अगर इन केस वैसे प्रश्न आते हैं तो कम से कम अगर आपने 1 बार 2 बार उसको पढ़ा हुआ है, ऐसे प्रश्नों के सॉल्व होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, अब हमको नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करना है, जो कि है छत्तीसगढ़ में अलग अलग महीनों पे आने वाले प्रमुख पर्व त्योहार। हिंदी पंचांग के हिसाब से चैत्र बैसाख से लेकर के हम फागुन तक के माह में कौन कौन से पर्व सेलिब्रेट किए जाते हैं, इसको देखते चलते हैं। इंग्लिश कैलेंडर जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च जिसमें लिखा होता है, इनके हिसाब से देखा जाए तो चैत्र माह मार्च अप्रैल के बीच में पड़ता है। मिड मार्च से लेकर के मिड अप्रैल तक चैत्र माह के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हिंदी महीनों के हिसाब से हम देखते चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में हिंदी महीनों के हिसाब से पूछे गए हैं सवाल। तो चैत्र माह में कौन कौन से त्योहार आते हैं, इनको देखते चलते हैं। उसके बाद में इनके डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आगे देखेंगे। तो चैत्र माह में क्या क्या याद रखना है? चैत्र नवरात्रि आता है,
सरहुल त्यौहार मनाया जाता है, माटी त्यौहार आता है, गोबर बोहरानी त्यौहार आता है, चैत्रई पर्व आता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि आपको बिल्कुल नाम से मैच कर रहा है, तो एग्जामिनर को पता है ऐसे शब्द आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो जनरली ऐसे शब्द पूछे नहीं जाते हैं। जिनको आपको जो शब्द किसी त्योहार से तो संबंधित हैं पर उनको आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है, ऐसे शब्दों को एग्जाम में पूछा गया है। रामनवमी के बारे में पूछा जा चुका है, सरहुल भी पूछा गया है, माटी त्यौहार भी पूछा गया है, गोबर बोहरानी भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चैत्र माह में ये चारों पर्व हैं, विशेष रूप से याद रखेंगे। बैशाख हिंदी महीने के कैलेंडर में, हिंदी कैलेंडर में सेकंड मंथ है बैशाख। यहाँ पे पुत्रा पुत्री विवाह, ठीक है, साथ ही बीज बुआई का शुभारंभ किया जाता है। पुत्रा पुत्री विवाह, और इसी समय को हम हिंदी भाषी क्षेत्रों में अक्षय तृतीया के नाम से मनाते हैं। छत्तीसगढ़ी में इसको अक्ति त्योहार भी कहते हैं। ठीक है, अक्षय त्योहार या अक्षय तृतीया या अक्ति कहा जाता है। साथ ही अरवा तीज, अरवा तीज भी कब मनाते हैं? बैशाख में। नेक्स्ट है ज्येष्ठ या जेठ माह, गंगा दशहरा मनाया जाता है। साथ ही बस्तर क्षेत्र में भीमा देव या इंद्र की पूजा की जाती है। आषाढ़ माह में रथ यात्रा, गोंचा पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा बीज बुहानी पर्व भी आषाढ़ माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट है सावन मास। सावन मास में हरेली पूजा, नागपंचमी, रक्षाबंधन ये प्रमुख त्यौहार हैं। भाद्र मास या भादो माह में भोजली पर्व, रक्षाबंधन जैसे ही खत्म होता है उसके अगले दिन भोजली विसर्जन किया जाता है। बहुरा चौथ, इसके अलावा कमरछठ या हल षष्ठी कहा जाता है, इसके कई नाम हैं, हल षष्ठी, कमरछठ, हल षष्ठ या खमरछठ, ये सभी हल षष्ठी के ही नाम हैं। जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी भाद्र माह में मनाया जाता है। पोला, इसके बाद में तीजा, धनकुल, गणेश चतुर्थी, एक और है नवाखाई। ये इतने महत्वपूर्ण शब्द हैं जहां से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट भादो के बाद में कुंवार मास। कुंवार मास में पितृपक्ष मनाया जाता है। नवरात्रि आता है, कुंवार नवरात्रि या आश्विन नवरात्रि। जोत जमारा, नवरात्रि के समय ही जमारा विसर्जन किया जाता है। अगले दिन जस्ट 9 दिन के बाद में 10वां दिन जो होता है विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा, ये भी कुंवार माह में है, और कोरवा जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला कोरा पर्व, यह भी कुंवार मास में मनाया जाता है। फिर अगला है कार्तिक माह। कार्तिक मास में दीपावली का जो पूरा 5 दिन का सेलिब्रेशन है, धनतेरस से लेकर के नरक चौदस, फिर दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा, भाई दूज, ये पूरा का पूरा कार्तिक मास के अंतर्गत आता है। इसके बाद में आंवला पूजा, देव उठनी या जेठौनी जिसको हम कहते हैं, ये सभी कार्तिक माह में आते हैं। फिर है अग्घन। अग्घन माह में हर गुरुवार को अग्घन बृहस्पति मनाया जाता है। ठीक है, कुछ लोग या कुछ फैमिलीज जो होती हैं वो अग्घन बृहस्पति के दिन उपवास रखते हैं। खास करके घर में जो माताएं हैं वो उपवास रखती हैं। पूरे घर में विशेष रूप से पूजा प्रतिष्ठा की जाती है, लक्ष्मी माता को समर्पित होता है। ठीक है, तो अग्घन बृहस्पति अग्घन माह में। पौष पूर्णिमा, पौष माह या पूष मास में बड़े भजन का रामनामी मेला, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। बड़े भजन का रामनामी मेला, बड़े भजन एक समाज का नाम है, बड़े भजन का रामनामी मेला पौष माह में। इसके अलावा छेड़छेरा हो गया, छेड़ता पर्व हो गया, ये सभी पौष माह में है। फिर माघ में धेरसा पर्व कोरवा जनजाति के द्वारा, और बसंत पंचमी। माघ में कई जगह पे मेला का भी आयोजन होता है जिसको माघ पूर्णिमा कहा जाता है, माघी पुन्नी मेला कहा जाता है। इसके अलावा फागुन या फाल्गुन माह, हिंदी कैलेंडर का आखिरी माह है फागुन। फागुन में महाशिवरात्रि का मेला लगता है। इसके अलावा होली का त्यौहार मनाया जाता है। साथ ही गोंड जनजाति के द्वारा मेघनाथ पर्व का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये मंथ के हिसाब से जो प्रमुख पर्व हैं इनका एक लिस्ट आपके पास रहना चाहिए। प्रश्न रिपीट होते हैं, पूछे भी गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, मंथ और प्रमुख पर्वों के नाम। अब एक एक करके उन महीनों में पूछे गए पर्वों के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले चैत्र माह में सरहुल पर्व मनाया जाता है। इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, कौन सी जनजाति मनाती है, कब मनाती है। ठीक है, तो सरहुल पर्व सरगुजा क्षेत्र में उरांव जनजाति के द्वारा चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। और इसमें विशेष क्या है, सरहुल पर्व में सेलिब्रेशन को अगर हम ब्रीफ में देखें तो यहाँ पे साल वृक्ष में फूल आने के अवसर पर, ठीक है,
याद रखिएगा, साल वृक्ष में फूल आने के अवसर पर सूर्य देव और धरती माता के विवाह का आयोजन है। कौन सा? सरहुल पर्व। अगला है माटी तिहार। बस्तर अंचल में मनाया जाता है, यह पूछा गया प्रश्न है। किस क्षेत्र में मनाते हैं माटी त्योहार? तो बस्तर अंचल में मनाया जाता है माटी तिहार। कब मनाते हैं? चैत्र पर्व में। और इसमें पृथ्वी की पूजा, इस पर्व की बीज पुटनी भी कहते हैं। पृथ्वी की पूजा को इस पर्व में बीज पुटनी भी कहते हैं। ठीक है, तो बीज पुटनी किससे संबंधित है? पृथ्वी की पूजा से संबंधित है। अगला है गोबर बोहरानी। यह छिंदगढ़ विकासखंड सुकमा के अंतर्गत मनाया जाता है। इसके दौरान शस्त्र पूजा का आयोजन किया जाता है और यह आखेट पर आधारित पर्व है। अगला है चैत्रई पर्व। चैत्रई पर्व में नाम से समझ में आ रहा है, चैत्र माह में मनाया जाता है। परजा और धुरवा जनजाति के लोग मनाते हैं। इस पर्व में सूअर और मुर्गे की बलि चढ़ाई जाती है, साथ ही धुरवा नृत्य का आयोजन किया जाता है। अगला है बासी तिहार। बासी तिहार क्या है? जनजातियों के द्वारा वर्ष का जो अंतिम पर्व होता है, इसको बासी तिहार के नाम से मनाया जाता है। कब मनाते हैं? अप्रैल माह में। ठीक है, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अप्रैल माह में, और चैत्र माह के, हिंदी कैलेंडर में देखा जाए तो चैत्र माह के अंतिम समय में। नेक्स्ट है बैशाख माह में। बैशाख माह में हम देख चुके हैं अक्षय तृतीया मनाते हैं, जिसको अक्ति के नाम से भी जानते हैं। बैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। यह जो इन्फॉर्मेशन है ये महत्वपूर्ण है। विशेष जो हिंदी माह की तिथि है यह भी पूछी जा सकती है। कब मनाते हैं? तो बैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया। आपको पता है कि हिंदी माह के कैलेंडर में एक महीना जो है वो 2 पखवाड़े में विभाजित होता है। एक को शुक्ल पक्ष कहते हैं और दूसरा है कृष्ण पक्ष। ठीक है, चंद्रमा की कलाओं के हिसाब से 15 दिन, जब चंद्रमा अपनी पूर्णता की ओर होता है इसको कृष्ण शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जब अमावस्या की तरफ अग्रसर होता है उसको कृष्ण पक्ष कहा जाता है। ठीक, तो अक्षय तृतीया कब मनाते हैं? बैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन में। इसमें पुत्रा पुत्री का विवाह किया जाता है, इसको हम अक्ति पर्व के नाम से जानते हैं। विशेष क्या है? विशेष है कि यहाँ पर पलाश के पत्तों से बने दोने में धान भरकर माता देवाला में भेंट चढ़ाया जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण चीजें याद रखिएगा। शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाते हैं, पुत्रा पुत्री का विवाह करते हैं और पलाश के पत्तों से बने दोने का प्रयोग किया जाता है। साथ ही अक्षय तृतीया बहुत सारे कार्य करने के लिए शुभ माना जाता है। ठीक है, तो कोई भी शुभ कार्य करना है तो अक्षय तृतीया के दिन उसकी शुरुआत की जा सकती है। नेक्स्ट है अरवा तीज। अरवा तीज बैशाख माह में मनाते हैं, ये तो कॉमन इन्फॉर्मेशन है सभी के लिए। नेक्स्ट, इसमें अविवाहित लड़कियों द्वारा आम की डाली से मंडप बनाया जाता है और विवाह का स्वरूप लिए हुए विभिन्न रस्मों को निभाया जाता है। इसको हम अरवा तीज कहते हैं। नेक्स्ट है ज्येष्ठ माह में। ज्येष्ठ माह में भीमा जत्रा मनाया जाता है। यह बस्तर क्षेत्र में, दंतेवाड़ा क्षेत्र में मनाया जाता है। साथ ही भीमसेन को इंद्रदेव के रूप में तथा ग्रामदेव के रूप में उनकी पूजा की जाती है। भीमसेन, इनको इंद्रदेव और ग्राम देवता के रूप में पूजा की जाती है। गांव में अच्छी फसल, अच्छी बारिश के लिए इस उद्देश्य से भीमसेन जी की पूजा की जाती है। साथ ही यहाँ पे मेंढक और मेंढकी का विवाह भी करवाया जाता है। ठीक है, भीमा यात्रा के दौरान मेंढक मेंढकी का विवाह करवाया जाता है अच्छी बारिश के लिए, अच्छी फसल के लिए। अगला है गंगा दशहरा। बैकुंठपुर चिरमिरी क्षेत्र में गंगा दशहरा मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष दशमी के दिन गंगा दशहरा मनाते हैं और इस दिन गंगा माता स्वर्ग से पृथ्वी लोक में अवतरित हुई थी। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दौरान तालाब, पोखर, जहाँ पे भी पानी जमा है वहाँ पर जा करके पूजा पाठ करके और स्नान करने की परंपरा है। अगला है आषाढ़ माह में। आषाढ़ माह में पहला पर्व है गोंचा पर्व, बस्तर क्षेत्र में से संबंधित है और इसे शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है। गोंचा पर्व कब मनाते हैं? शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन। क्षेत्र विशेष पूछा जाए तो जगदलपुर, और भगवान, किसी विशेष भगवान को समर्पित पूछा जाए तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से संबंधित है गोंचा पर्व। साथ ही इस पर्व का नाम आराध्य देवी गुंडाचा के नाम पर हुआ है। गोंचा पर्व किसको कहा जाता है?
तो माता गुंडाचा के नाम पर ही गोंचा पर्व का नाम रखा गया है। हालांकि इस दौरान भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। अगला है बीज बोहनी, कोरवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और इस पर्व में कृषि के दौरान आयोजित की जाती है और यह बीज बोने से पहले की परंपरा है। बीज बोने से पहले ही बीज बोहनी पर्व मनाया जाता है। सावन माह में सबसे पहला त्यौहार है हरेली। श्रावण मास की अमावस्या को मनाया जाता है हरेली पर्व। इस दिन गेड़ी, अच्छा इसका उपनाम क्या है, गेड़ी पर्व। गेड़ी पर्व क्यों? क्योंकि इस दिन बच्चों के लिए गेड़ी बनाया जाता है। गेड़ी का निर्माण करते हैं बांस से और बच्चे उसमें घूम घूम करके गांव में या जिस स्थान पर वो रहते हैं गेड़ी को एंजॉय करते हैं। मुख्य रूप से किसानों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाने वाला त्यौहार है, पर्व है हरेली त्यौहार। इस दौरान गांव में कई सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से गेड़ी नृत्य, याद रखिएगा गेड़ी जो है वो बच्चों के लिए बनाया जाता है। गेड़ी क्या होता है ये जरूर आपको पता होगा। नेक्स्ट है, इस पूरे अनुष्ठान के दौरान कुटकी देवी की पूजा होती है, गोरैया देव की पूजा होती है। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो जहां से प्रश्न ज्यादा रिपीट होता है, पूछा जाता है, वो ये है कि इस पर्व के दौरान किसान जो है वो इस दिन, हरेली के दिन, गांव में अपने खेतों पे कार्य नहीं करते हैं, बल्कि अपने जितने भी उपकरण हैं इनको एक जगह इकट्ठा करके उनको प्रॉपर धो पोंछ करके और फिर उनकी पूजा की जाती है। ठीक है। साथ ही माना जाता है कि इस दौरान दुष्ट आत्माएं या बुरी शक्तियां ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती हैं और इसी वजह से महिलाएं जो हैं वो अपने घर की दीवारों पर सवनाही, गोबर से जो चित्र बनाए जाते हैं उसको सवनाही कहा जाता है। तो महिलाएं अपने घरों के बाहर दीवारों पर सवनाही का अंकन करती है। क्यों करती हैं? इन दुष्ट आत्माओं या बुरी शक्तियों से बचने के लिए। ठीक है। साथ ही लोहार लोग मालिकों के अपने द्वार पर कील ठोंकते हैं। सभी चीज़ किससे संबंधित है? इन्हीं बुरी शक्तियों से बचने के लिए। ठीक है। साथ ही माना जाता है कि यह हिंदी महीनों के हिसाब से, या सॉरी छत्तीसगढ़ में महीनों के हिसाब से पहला प्रमुख पर्व है। पहला पर्व कौन सा है यह प्रश्न पूछा जाता है। तो हरेली पहला पर्व है, यह क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है। यहाँ पे एग्जाम का नाम और वर्ष नहीं लिखा गया है, पर याद रखिएगा यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम पर्व कौन सा है? हरेली। कब मनाया जाता है? हरेली अमावस्या को। साथ ही जनजातियों के द्वारा इसे अमुस त्योहार के रूप में मनाया जाता है। नाम अलग है पर कल्चर लगभग वही है। नेक्स्ट है, गुड़ का चीला बनाया जाता है। अभी हाल ही में कुछ एग्जाम में ऐसे ट्रेंड देखने को मिले हैं जहाँ पे पूछा जाता है कोई विशेष व्यंजन किस पर्व के दौरान या त्यौहार के दौरान या अनुष्ठान के दौरान बनाया जाता है। ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो गुड़ का चीला बनाया जाता है हरेली के दौरान। अगला है नाग पंचमी। सावन माह में शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन मनाया जाता है और दल्हा पहाड़, जो कि जांजगीर चांपा में है, दल्हा पहाड़ में नाग पंचमी के दिन मेले का आयोजन किया जाता है। यह प्रश्न भी पूछा गया है। हालांकि यहाँ पर परीक्षा का नाम वर्ष नहीं लिखा है, पर यह प्रश्न पूछा गया है किस पर्व के दौरान या किस त्यौहार के दौरान दल्हा पहाड़ पर मेले का आयोजन किया जाता है। तो दल्हा पहाड़ पे नाग पंचमी के दौरान मेला लगता है। साथ ही कुश्ती खेल कब आयोजित होता है यह भी पूछा गया है। कुश्ती खेल नाग पंचमी के दौरान आयोजित किया जाता है। अगला है कजरी त्यौहार। कजरी त्यौहार में ज़्यादा रिपीट होते प्रश्न नहीं देखने को मिलते हैं। यह सावन शुक्ल नवमी के दिन से लेकर के सावन पूर्णिमा तक मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान देवी भगवती को पूजा जाता है। इसे केवल संतानवती माताएं ही मनाती हैं। कजरी त्यौहार को कौन सेलिब्रेट करती हैं? तो केवल संतानवती माताएं, मतलब ऐसी महिलाएं जिनके पुत्र पुत्री हैं, ठीक है, उनके द्वारा ही कजरी त्यौहार मनाया जाता है। अच्छी फसल की कामना से कजरी त्यौहार मनाते हैं और गेहूं तथा जौ की बुआई के मौसम की शुरुआत के समय ही कजरी त्यौहार मनाया जाता है। मतलब गेहूं और जौ की बुआई को कजरी त्यौहार मना करके सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है भाद्र माह में या भादो माह में सबसे पहला पर्व है भोजली पर्व। भादो कृष्ण पक्ष प्रथमा को मनाया जाता है भोजली पर्व। भादो कृष्ण पक्ष प्रथमा के दिन भोजली को श्रावण शुक्ल नवमी के दिन बो करके भादो कृष्ण प्रथमा को विसर्जित किया जाता है। मैंने बताया था कि राखी का जो त्यौहार मनाया जाता है हिंदी बेल्ट में, हिंदी भाषी क्षेत्रों में,
तो भोजली क्या होता है, ये आप जो देख रहे हैं इमेज में, बहुत सारे लोग अपने सिर पर एक टोकरी में कुछ धान जैसा उगा करके ले जा रहे हैं। इसमें कई सारे जो बीज होते हैं धान गेहूं, इनको एक टोकरी में मिट्टी भर करके उसको उगाया जाता है। और यह जो भोजली होता है, राखी के अगले दिन इसको विसर्जित कर दिया जाता है। इसी दौरान गंगा माता के नाम से कई सारे गीत गाए जाते हैं। तो प्रश्न ये भी पूछा गया है कि किस गीत में गंगा का नाम बार बार आता है। तो भोजली गीत, जो कि भोजली पर्व के दौरान मनाया जाता है, इसमें गंगा माता का नाम कई बार आता है। ठीक है, और साथ ही याद रखिएगा भोजली पर्व मित्रता का प्रतीक है। भोजली पर्व मित्रता का प्रतीक है। भोजली में 5 प्रकार के बीज उपयोग किए जाते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे एग्जाम का लेवल थोड़ा हाई होता जाएगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना बढ़ती जाती है। तो 5 प्रकार के बीज कौन कौन से हैं? धान, गेहूं, चना, उड़द और कोदो। कौन कौन से हैं? धान, गेहूं, चना, उड़द तथा कोदो। इस सबको मिक्स करके टोकरी में उगाया जाता है, इसी को भोजली कहा जाता है। भोजली विसर्जन को छत्तीसगढ़ी में सरोना या उजेना भी कहा जाता है। ठीक है, भोजली विसर्जन को छत्तीसगढ़ी में सरोना या उजेना भी कहा जाता है। और इस दिन मितान परंपरा छत्तीसगढ़ में चली आ रही है। इस दौरान महाप्रसाद, गंगा जल, गुइयाँ, खास करके ये दोनों नाम तो आपने सुने होंगे, महाप्रसाद और गंगा जल। 2 लोग जब बहुत गहरे मित्र हो जाते हैं तो उनकी फैमिली भी इनकी इस मित्रता को विधिवत रूप से स्वीकार करती है और वो मित्र ना होकर के फिर फैमिली हो जाते हैं। जब 2 लोग महाप्रसाद या गंगा जल बदल लेते हैं, उस समय फिर वो मित्र ना होकर के, सामान्य मित्र ना होकर के फैमिली जैसा ट्रीट किया जाता है एक दूसरे को। अगला है बहुरा चौथ। बहुरा चौथ भादो कृष्ण चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। इसमें गौ पूजा कर उपवास रखा जाता है। ठीक है, गायों की पूजा करके उपवास रखा जाता है। साथ ही उपवास के दिन शाम को जब व्रत तोड़ने का समय आता है तो काला जौ इसका फलाहार किया जाता है। काला जौ इसको खाया जाता है। यहाँ पर जवा लिखा है, किसके लिए है? ये जौ के लिए है। काला जवा या काला जौ का फलाहार किया जाता है। साथ ही भगवान गणेश एवं बहुरा नामक धर्मपरायण गाय की पूजा की जाती है। हालांकि यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बहुरा चौथ क्या है, कब मनाते हैं, विशेष बात क्या है? काला जवा का फलाहार किया जाता है। अगला है हल षष्ठी। इसके कई नाम याद रखिएगा, खमर छठ, कमर छठ, हल छठ। यह कब मनाया जाता है? भाद्र कृष्ण पक्ष षष्ठी के दिन। यह भी केवल संतानवती माताएं ही मनाती हैं अपने पुत्र पुत्रियों की लंबी आयु के लिए। यह महाभारत से संबंधित पर्व है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। कई चीज़ें जो अपने आसपास आप कल्चर के रूप में देखते हैं तो उसके जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं वो तो हमको पता रहते हैं, लेकिन उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट कई बार हमको पता नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा हल षष्ठी महाभारत से संबंधित है। साथ ही यहाँ पर पसहड़ चावल का उपयोग किया जाता है। पसहड़ चावल वह चावल होता है जो कि बिना जोती गई भूमि पर उगाया गया होता है। पसहड़ चावल वह चावल है जो कि बिना जोती गई भूमि पर, बिना हल चलाई गई भूमि पर उगाया गया हो। ठीक है, इस दिन जो भी खाया जाता है वो सब ऐसी भूमि पर उगा होता है जो कि जिस पे हल न चलाया गया हो। ठीक है, इसमें फलाहार की सब वस्तुएं बिना हल की जुती हुई भूमि की वनस्पति का उपयोग किया जाता है। साथ ही भैंस के दूध, घी का उपयोग किया जाता है। अन्य चीज़ याद रखिएगा, इस दिन 6 प्रकार के अन्न खाए जाते हैं। ठीक है, और 6 प्रकार के खिलौने, 6 प्रकार के भाजी, यह सब कब यूज़ होते हैं? हल षष्ठी के दिन। 6 कथा सुनी जाती है। ये सभी जो 6 इंगित कर रहे हैं किसको? हल षष्ठी को। साथ ही इस दिन महिलाएं महुआ के दातुन का प्रयोग करती हैं। साथ ही महुआ के दोना पत्तल में खाना खाती हैं। इसके अलावा बच्चों को पोती या पोतनी लगा करके उनके शरीर पर कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं। ठीक है, जो सगरी खना जाता है, सगरी आपको पता होगा कि हल षष्ठी के दौरान भूमि पर एक इस तरीके का सगरी खोद करके इसमें पानी भर के और इसके आसपास बैठ करके महिलाएं पूजा अर्चना करती हैं शिव जी की। उसके बाद में इसी सगरी के पानी में, जल में भिंगोया हुआ एक कपड़ा होता है जिसको पोती या पोतनी कहा जाता है। यह अपने वहाँ से पानी में उस कपड़े को भिंगा करके और अपने घर पर ला करके बच्चों को वह पोती लगाया जाता है। अगला है जन्माष्टमी पर्व। जन्माष्टमी पर्व कब मनाते हैं? कृष्ण पक्ष की अष्टमी को।
कृष्ण जी को समर्पित पर्व है जन्माष्टमी। ठीक है, रसोई घर की दीवारों पर आटे कन्हैया का चित्र बनाया जाता है। साथ ही एक और शब्द यहाँ पे याद रखिएगा, दही कांदो। दही कांदो, कर्मा और रास, ये सभी कब सेलिब्रेट किए जाते हैं? जन्माष्टमी के अवसर पर। अगला है पोला। भाद्र पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है पोला त्यौहार। यह महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा हुआ है। पोला के दिन बैल दौड़ का आयोजन किया जाता है, बैलों को सजाया जाता है और साथ ही जो हरेली के दौरान जो गेड़ी बनाया था बच्चों के लिए, उस गेड़ी का विसर्जन कर दिया जाता है पोला पर्व के दौरान। ठीक है, उनको अब नया टॉय मिल गया, नया खिलौना मिल गया। कौन सा? बैल। जो मिट्टी के बैल होते हैं वो पोला के दौरान इनको दे दिए जाते हैं। ठीक, तो इस दौरान, पोला के दौरान बहुत सारे मिट्टी के खिलौने और बर्तन रखे जाते हैं बच्चों के लिए। नेक्स्ट है तीजा। तीजा को हरतालिका भी कहा जाता है। भाद्र पक्ष में शुक्ल तृतीया के दिन मनाया जाता है तीजा। यह पर्व पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। हलषष्ठी बच्चों के लिए है, जबकि तीजा पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। तीजा के पहले दिन करू भात खाया जाता है, जिसमें करू भात मतलब करेले की सब्जी होती है, इसलिए इसको करू भात कहा जाता है। तो करू भात खाया जाता है और अगले दिन फिर निर्जला उपवास रखा जाता है। ये पूरा पर्व जो है वो हम सभी अपने घर में माताओं को रखते हुए, सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें समझने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये सभी आप अपने आसपास एक्सपीरियंस करते ही होंगे। अगला है धनकुल। धनकुल को विशेष रूप से हल्बा और भद्रा जाति के लोग मनाते हैं। भादो पक्ष की शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इसमें जो गीत गाए जाते हैं वो गीत हल्बी भाषा में होते हैं। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में धनकुल जो कि मटकी, बांस की खपच्ची, सूपा और धनुष से निर्मित होता है। ठीक है, ये आप इस प्रकार यहाँ महिलाओं को आप देख सकते हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही हैं, इसी को ही धनकुल कहा जाता है। ठीक, और धनकुल भी अपनी पति की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। इसमें एक शब्द है तीजा जागर। तीजा जागर किस पर्व से संबंधित है? धनकुल पर्व से संबंधित है। अगला है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी कब मनाया जाता है? शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन। रायगढ़ के रामलीला मैदान में चक्रधर समारोह कब आयोजित होता है? यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह समारोह गणेश चतुर्थी के ही अवसर पर आयोजित किया जाता है हर वर्ष। 1985 से यह आयोजित हो रहा है और इसे भूपदेव के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, भूपदेव के द्वारा इसको शुरू किया जाता है। कई बार एग्जाम में करंट ओरिएंटेड प्रश्न पूछा जाता है कि इस वर्ष कौन से क्रम का चक्रधर समारोह आयोजित हुआ है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको करंट की बुक में मिल जाती है। अगला है नवाखानी। नवाखानी का मतलब है नया फसल आने पर जो नया अन्न हमारे घर आता है, उसको पहली बार जब ईश्वर को भोग लगाते हैं उसको नवाखानी कहा जाता है। गोंड जनजाति में इसका विशेष महत्व है। कब मनाते हैं? शुक्ल पक्ष से लेकर के, भादो माह की शुक्ल पक्ष से लेकर के पूर्णिमा तक इसको मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाते हैं? नई फसल जो घर में आई है उसको भोग लगाने के लिए, उसको उपयोग करने के लिए। पूर्वजों को नई फसल और मदिरा का भोग लगाया जाता है, उसके बाद में अपने कंजम्पशन के लिए उसको स्टोर किया जाता है। अगला है कुंवार मास या आश्विन मास। यहाँ पर एक प्रश्न या एक पर्व है जो कि पहले ज़्यादा पूछा नहीं गया था। एक पर्व है बेटा जूतिया व्रत। बेटा जूतिया या जीवित पुत्रिका व्रत। यह मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही बार किसी एग्जाम में पूछा गया है। अब इसके रिपीट होने की संभावना कितनी है इसके बारे में तो नहीं कह सकते, पर क्योंकि एक बार पूछा जा चुका है तो इसके बारे में जान लेना ज़्यादा अच्छा है। बेटा जूतिया व्रत आठे पितृपाक को मनाया जाता है, कुंवार मास की आठे को मनाया जाता है। साथ ही इसमें महिलाएं अपने पुत्रों की मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन चिटचिटा एक पौधा होता है, उसकी दातुन की जाती है महिलाओं के द्वारा। और सास के जीवित रहते तक बहू को बेटा जूतिया उपवास करना आवश्यक नहीं होता है, किंतु सास की मृत्यु के बाद बेटा जूतिया व्रत निभाना आवश्यक होता है किसी भी बहू के लिए। ठीक है, तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि यूनिक है, पर पूछे जाने की संभावना उतनी नहीं है। ये बहुत डेप्थ वाली इन्फॉर्मेशन है। खास करके बस इतना याद रखिएगा कि बेटा जूतिया व्रत किस महीने मनाया जाता है, यह चीज़ बस पूछा गया है। तो बेटा जूतिया व्रत कुंवार मास में मनाया जाता है। अगला है कुंवार मास में जोत जवारा। कुंवार मास की नवरात्रि को ही जोत जवारा के तौर पे मनाया जाता है, मंदिरों में कलश स्थापित किया जाता है। अगला है भाई जूतिया। इससे पहले था बेटा जूतिया, ये है भाई जूतिया व्रत।
भाई जूतिया कब मनाते हैं? दुर्गा अष्टमी के दिन मनाया जाता है और बहनें अपने भाई की कल्याण की कामना को लेकर के निर्जला उपवास रखती हैं। अगला है दशहरा पर्व या विजयादशमी। कुंवार शुक्ल पक्ष दशमी के दिन मनाया जाता है और इसमें श्री राम जी रावण पर विजय प्राप्त किए थे, इसी को ही प्रतीक स्वरूप दशहरा या विजयादशमी मनाया जाता है। अगला है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा माना जाता है कि इस दिन आसमान से अमृत की वर्षा होती है, इसीलिए लोग अपने घर की छतों पर या छानी पर खीर बना करके एक बर्तन में रख देते हैं। ठीक है, खीर बना करके एक बर्तन में रख करके इसे अपने घर की छत पे या छानी पे रख देते हैं रात भर और सुबह उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो शरद पूर्णिमा ऐसा माना जाता है कि इस दिन आसमान से अमृत की वर्षा होती है। अगला है कोरा पर्व। कोरा पर्व कोरवा जनजाति के द्वारा विशेष रूप से मनाते हैं आश्विन माह में। ठीक है, और इस दिन कुटकी और गोंदली मतलब प्याज, गोंदली की फसल काटने के बाद यह पर्व मनाया जाता है। अगला है कार्तिक मास। कार्तिक मास में महत्वपूर्ण है दीपावली। दीपावली आपको पता है 5 दिवसीय पर्व है, वो पूरा का पूरा पर्व का जो समय है वो कार्तिक मास के अंतर आता है। विशेष रूप से जो लक्ष्मी पूजा का दिन है उसको कार्तिक अमावस्या के दिन सेलिब्रेट किया जाता है और बस्तर क्षेत्र में इस दौरान डंडारी नृत्य का आयोजन किया जाता है, यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी सामान्य जो जितने घर होते हैं जो हिंदू आस्था वाले होते हैं वो सभी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और विशेष छत्तीसगढ़ी में या ठेठ छत्तीसगढ़ी में इसको सुरहोती के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मी पूजा को सुरहोती कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है पहले भी परीक्षाओं में, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो सुरहोती क्या होता है? लक्ष्मी पूजा को ही सुरहोती कहा जाता है। किस पर्व से संबंधित है? दीपावली पर्व से संबंधित है। दिवाली के अवसर पर छत्तीसगढ़ में गोबर से चित्रांकन की परंपरा है। हालांकि गोबर से चित्र बनाने का जो परंपरा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, पर अभी भी आंगन को लिपने के लिए गोबर का उपयोग गांव हो या शहर हो हर जगह पर किया ही जाता है। अगला है दियारी पर्व। दियारी पर्व माड़िया जनजाति के द्वारा बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। सामान्य क्षेत्रों में जो दीपावली है वही चीज़ बस्तर क्षेत्र में दियारी पर्व के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, दीपावली के समय मनाया जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? तो दियारी को ही दिहाड़ी या पंडुम पर्व भी कहा जाता है। ठीक, इस दिन पशुओं को विशेष व्यंजन खिलाया जाता है। ठीक है, वैसे सामान्य क्षेत्रों में भी जहाँ पशुपालक रहते हैं वो दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा के दिन अपने गायों को या अपने पशुओं को, मवेशियों को खिचड़ी का एक प्रसाद खिलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ दिवाली में सामान्य गांवों में भी, सामान्य क्षेत्रों में भी पशुपालकों के यहाँ प्रचलित है। नेक्स्ट है गौरा गौरी पर्व। गौरा गौरी पर्व दीपावली के समय मनाया जाता है। विशेष रूप से यहाँ गोंड जाति का उल्लेख है, लेकिन सामान्यतः सभी गांवों में गौरा गौरी पर्व आयोजित होता ही है। ठीक है, कार्तिक अमावस्या के 5 से 7 दिन पूर्व प्रारंभ कर दिया जाता है और इस दौरान शिव और पार्वती जी की पूजा के विवाह के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। अगला है गोवर्धन पूजा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रथमा को गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। गोबर की विशेष आकृतियां बनाकर और इसे पशुओं के खुर से कुचलवाया जाता है। ठीक है, ये वही पर्व है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। गोवर्धन पूजा के दिन ही अपने मवेशियों को विशेष रूप से खिचड़ी खिलाया जाता है। इस दिन ये जो पशु जो हैं वो जो गोबर को अपने खुरों से खुरच दिए होते हैं, इसी को ही वहाँ के जो लोग होते हैं वो माथे पर तिलक के रूप में इसको यूज़ करते हैं। सरकार ने इसे गौठान दिवस के रूप में भी मनाने का घोषणा किया था। ठीक है, तो गोवर्धन पूजा को ही गौठान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है मातर। मातर त्यौहार कब मनाते हैं? गोवर्धन पूजा का जो अगला दिन होता है इसको मातर के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 5 दिन का जो दिवाली होता है उसमें सबसे पहले आपको पता है धनतेरस होता है, फिर नरक चौदस होता है, फिर दिवाली होता है, उसके बाद में गोवर्धन पूजा है और उसके बाद का जो दिन होता है उसको मातर के रूप में मनाया जाता है। इस तरीके से यह पूरा 5 दिन का कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। तो मातर त्यौहार विशेष रूप से यादव या राउत जाति के द्वारा मनाया जाता है और इसमें खोडहर देव जो कि लकड़ी से निर्मित होते हैं, खोडहर देव की पूजा की जाती है। साथ ही पशुओं को सोहई बांधा जाता है। सोहई क्या होता है इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। सोहई का जो
सोहई किससे बनाया जाता है, यह चीज़ आप एक बार याद कीजिएगा। मैंने बताया था सोहई किससे बनाया जाता है। अगला है आंवला पूजा। आंवला पूजा जो है वो कृष्ण पक्ष नवमी के दौरान मनाया जाता है। इसमें आंवला के पेड़ के नीचे सामूहिक रूप से पूजा की जाती है और भोज का आयोजन किया जाता है। अगला है देव उठनी या जेठौनी, या इसको सामान्य तौर पे तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। देवउठनी एकादशी या तुलसी विवाह कब मनाते हैं? कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें तुलसी जी की पूजा होती है और साथ ही गन्ने का मंडप बनाया जाता है। अगला है पौष माह में बड़े भजन का रामनवमी मेला कब मनाया जाता है? पुष माह के शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाते हैं और इसमें रामनामी संप्रदाय के द्वारा विशेष आयोजन होता है जो कि लगभग 3 दिन तक चलता है। अगला है छेरछेरा। छेरछेरा पर्व भी पौष पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है। छेरछेरा के द्वारा बच्चे जो हैं वो गांव में एक झुंड बना करके, जो बच्चों का झुंड होता है वो अलग सब घरों में जा करके, गांव के सभी घरों में जा करके, और जो नया अन्न अभी उनके यहाँ आया है, जो नया धान कट करके आया है, उसकी डिमांड करते हैं और इसके लिए एक गाना गाते हैं, एक गीत गाते हुए चलते हैं। छेरिक छेरा छेर बरसनी छेरछेरा माई कोठी के धानला हेर हेरा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे जो हैं वो छेरछेरा के द्वारा अपने क्षेत्र में जो नया फसल आया है लोगों के घरों में, वो उस फसल का कुछ हिस्सा कहने का मतलब है उनसे एक दक्षिणा के रूप में या एक इनाम के रूप में बच्चे जो हैं वो धान की मांग करते हैं, फसल की डिमांड करते हैं। ठीक है, इस दौरान बच्चे घर घर जाकर धान एकत्र करते हैं और लड़कियां जो है वो सुआ नृत्य करती हैं। हालांकि सुआ नृत्य का विशेष प्रचलन दिवाली के समय में होता है, लेकिन छेरछेरा पर्व के दौरान भी सुआ नृत्य किया जाता है। ठीक, जो लड़के होते हैं, लड़कियां तो सुआ नृत्य करती हैं और लड़के जो हैं वो डंडा नृत्य करते हैं। कब? छेरछेरा पर्व के दौरान। इसी से ही मिलता जुलता एक शब्द है, छेरछेरा पर्व पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऐसा ही एक पर्व छेरता पर्व के नाम से मनाया जाता है, जो कि गोंड और भूमिका या पनका जनजाति में विशेष रूप से मनाते हैं। छेरता का अर्थ धरती होता है और पौष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन किसान जो हैं वो अपने पूरे वर्ष का लेखा और हिसाब किताब करते हैं। ठीक है, छेरता पर्व के दौरान यह एक लेखा जोखा या हिसाब रखने का पर्व हो गया है। अगला है माघ महीने में जो पर्व मनाते हैं इसका नाम है धेरसा पर्व। कोरवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और विशेष रूप से फसल काटने के बाद में सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट में है फागुन माह। फागुन माह में मेघनाद पर्व गोंड और कोरकू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। फागुन माह में होली के दूसरे दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, इसके अलावा इस दौरान मेघनाद की स्मृति में एक स्तंभ स्थापित किया जाता है, इसको मेघनाद स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, तो क्या क्या महत्वपूर्ण है? मेघनाद पर्व गोंड और कोरकू जनजाति के द्वारा फाल्गुन माह के होली के दूसरे दिन मनाया जाता है। साथ ही मेघनाद स्मृति स्तंभ स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, इनकी हम चर्चा कर चुके हैं। और नेक्स्ट क्लास में हमारे प्री और मेंस के हिसाब से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, इसका नाम है बस्तर दशहरा, हम इसकी चर्चा करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।